हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर क्लास। देखिए, आज की जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। एक तरह से ये बेसिक क्लास है फॉर द लिटरेचर स्टूडेंट। जो भी हमारे लिटरेचर के एस्पिरेंट हैं उनके लिए बेसिक क्लास होने वाली है। चाहे आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, DSSB, केवीएस किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है मस्ट चीज़ें हैं जो आपको आनी ही चाहिए। यहाँ पर क्या है, जो आज की क्लास है दैट इज़ बेस्ड ऑन टाइटल्स ऑफ ऑनर। मतलब जो है क्या होता है यहाँ पर, जैसे जेफरी चाउसर को जो है मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा बुलाया जाता है, तो ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है हु इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा। तो आपको जो है वहाँ पे बताना है कि जेफरी चाउसर। तो यहाँ पर जो है आज की इस क्लास में हम जो भी डिफरेंट डिफरेंट हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कौन है, फादर ऑफ इंग्लिश एशे कौन है, फादर ऑफ एशे कौन है, इंग्लिश ग्रामर का कौन है, तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक हैं वो जो है आज की क्लास में हम कवर करेंगे। जो भी हमारे जो बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, दे मस्ट वॉच दिस क्लास एंड शेयर इट विद देयर फ्रेंड्स। तो जरूर से जरूर इस क्लास को आप पूरा देखिए। देखिए जो है सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा के रूप में हम किसे जानते हैं, तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा इज नोन एज जेफरी चाउसर। जेफरी चाउसर को जाना जाता है। अब कई बार जो है क्वेश्चन ये आता है हु इज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। जो रिफॉर्मेशन है उसके मॉर्निंग स्टार किसे कंसीडर किया जाता है, तो ये हैं आपके जॉन वाइक्लिफ। जो जॉन वाइक्लिफ को जो है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन बोलते हैं। फिर देखिए जो नेक्स्ट है उसमें क्या है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रोमांटिसिज्म। जो रोमांटिसिज्म है उसके मॉर्निंग स्टार कौन है, तो ये हैं आपके थॉमस ग्रे। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है मॉर्निंग स्टार ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा। जो मॉर्निंग स्टार किसके, एलिजाबेथन ड्रामा के, वो कौन है, तो ये हैं आपके क्रिस्टोफर मार्लो। ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर क्रिस्टोफर मार्लो जो है ये क्या है, मॉर्निंग स्टार ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा। एलिजाबेथन ड्रामा के मॉर्निंग स्टार क्रिस्टोफर मार्लो को माना जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री के फादर के रूप में हम किसे जानते हैं, तो ये हैं आपके जेफरी चाउसर। आगे देखिए फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। जो फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज है वो किसको कंसीडर किया जाता है, विलियम टिंडेल को जो है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज बोला जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग होने वाला है। फादर ऑफ एसे जो है वो हम मानते हैं मोन्टैग को, बट अगर आपसे बोले कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, तो फादर ऑफ इंग्लिश एसे इज कंसीडर्ड फ्रांसिस बेकन। दोनों को याद रखना है। फादर ऑफ एसे की अगर बात की जाए तो मोन्टैन, और जो फादर ऑफ इंग्लिश एसे की अगर बात की जाएगी तो ये आपका होगा फ्रांसिस बेकन। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए जो है फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जो इंग्लिश ग्रामर है उसके फादर के रूप में जो है हम जानते हैं किसको, लिंडले मुरे। जो लिंडले मुरे हैं उनको जो है फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ ट्रेजिडी। देखिए यहाँ पे फादर ऑफ ट्रेजिडी की बात की जा रही है, तो फादर ऑफ ट्रेजिडी एस्केलस को जो है माना जाता है। ठीक है, फादर ऑफ ट्रेजिडी एस्केलस को जो है। आगे देखते हैं फादर ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी के फादर किसको माना जाता है, तो ये है अरिस्टोफेन्स। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, ध्यान से देखिए, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म ये जो है जॉन ड्राइडन को माना जाता है। नेक्स्ट है जो फादर ऑफ इम्प्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म। जो फादर ऑफ इम्प्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म है ये माने जाते हैं आपके एस.टी. कॉलरिज। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका जो है फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल। एक्चुअली में यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो सारी चीज़ें हैं, बट इनमें से कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उनको बीच में इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ। तो फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल जो है वो क्या है, वाल्टर स्कॉट। वाल्टर स्कॉट को जो है फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल माना जाता है। आगे देखिए जो है फादर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी। जो डिटेक्टिव स्टोरी होती है उनके फादर जो है एडगर एलन पो को माना जाता है। आगे फादर ऑफ पिकरेस्क्यू नॉवल। जो फादर ऑफ पिकरेस्क्यू नॉवल है ये थॉमस नैस को जो है। फादर ऑफ मॉडर्न बायोग्राफी। जो मॉडर्न बायोग्राफी के फादर जो है लिटन स्टार्ची को माना जाता है, लिटन स्ट्रैची। आगे देखिए फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्री। इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्री की बात हो रही है, ये कंसीडर किए जाते हैं क्रिस्टोफर मार्लो। आगे देखते हैं हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या फादर ऑफ लिटरेरी रोमांटिसिज्म। जो फादर ऑफ लिटरेरी रोमांटिसिज्म है जीन जैक्स रूसो। ठीक है ना, जीन जैक्स रूसो को जो है फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म रोमांटिसिज्म माना जाता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश सोशलिज्म। जो फादर ऑफ इंग्लिश सोशलिज्म है वो है रॉबर्ट ओवेन। आगे देखते हैं, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, फादर ऑफ अमेरिकन ट्रांसडेंटलिज्म। जो
ऑफ अमेरिकन ट्रांसडेंटलिज्म था, उसके जो फादर हैं वो R.W. इमर्सन को कंसीडर किया जाता है। आगे देखिए, फादर ऑफ ऑस्ट्रेरियल नॉवेल जोसेफ फर्फी, जो जोसेफ फ्यूर्फी हैं, इनको जो है एज फादर ऑफ ऑस्ट्रेलियन नावल कंसीडर किया जाता है। फिर देखिए, फादर ऑफ बंगाली फिक्शन, जो बंगाली फिक्शन है उसके फादर जो है बंकिम चंद्र चटर्जी को माना जाता है। ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, ध्यान से देखिए, जेफरी चाउसर, जेफरी चाउसर को बहुत सारे जो है टाइटल्स और ऑनर दिए गए, उसमें जो है जैसे इनको आपको पता है सबसे ज़्यादा कि फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जो है जेफरी चाउसर को माना जाता है, बट ही इज़ ऑल्सो कंसीडर एज ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, जेफरी चाउसर। आगे देखते हैं, ग्रैंड फादर ऑफ मॉडर्न डिटेक्टिव फिक्शन, जो ग्रैंड फादर ऑफ मॉडर्न डिटेक्टिव फिक्शन है वो माना जाता है विल्की कॉलिंस को। आगे देखते हैं, स्वान ऑफ एवन, इंपॉर्टेंट है, सभी को मालूम है कि स्वान ऑफ एवन बोला जाता है विलियम शेक्सपियर को। फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक जो थे वो लॉन्गिनस थे, ठीक है ना, फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक इज लॉन्गिनस। आगे देखते हैं, इंग्लिश वर्जिल, इंग्लिश वर्जिल जो है वो बोला जाता है जॉन लेडिगेट को। आगे देखते हैं, द मोनार्क ऑफ विट, मोनार्क ऑफ विट जो है जॉन डन को माना जाता है। ये मेटाफिजिकल पोएट थे, आप सभी को मालूम है कि जॉन डन कौन थे, एक मेटाफिजिकल पोएट थे। आगे देखते हैं, प्रीस्ट ऑफ नेचर, जो प्रीस्ट ऑफ नेचर है वो विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। इंडियन शेक्सपियर जो है कालिदास को बोला जाता है। रीजन ये है कि इन्होंने भी अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे जो है बहुत ही अच्छे जो है प्लेस को लिखा इंडिया, इसीलिए इनको जो है इंडियन शेक्सपियर बोला जाता है कालिदास को। आगे देखते हैं, इंडियन स्कॉट, जो इंडियन स्कॉट है वो माना जाता है मुल्कराज आनंद को, क्योंकि इन्होंने जो है जो सोशल इविल्स थी उन पर बेस्ड जो है नॉवेल्स को लिखा, जैसे कि आपने इनका नॉवेल जो है आपने पढ़ा होगा, कुली जो है इंपॉर्टेंट नॉवेल है बहुत ही, ठीक है ना, अनटचेबल्स जो है, तो ये जो है इनके बहुत ही फेमस नॉवेल हैं मुल्कराज आनंद के। नेक्स्ट जो है द ग्रेट अननोन बोला जाता है वॉल्टर स्कॉट को। आगे देखिए, ग्लोरियस जॉन जो है ये कहा गया जो है जॉन ड्राइडन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है पोएट्स पोएट, पोएट्स पोएट कंसीडर किया जाता है एडमंड स्पेंसर को, एंड द चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन भी एडमंड स्पेंसर को बोला जाता है। टच स्टोन ऑफ इंग्लिश पोएटिक सेंसिबिलिटी जो है एडमंड स्पेंसर, ठीक है, तो ये पोएट्स पोएट एडमंड स्पेंसर, चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन एडमंड स्पेंसर, एंड टच स्टोन ऑफ इंग्लिश पोएटिक सेंसिबिलिटी एडमंड स्पेंसर। आगे देखते हैं, जो लिटरेरी बैड बॉय ऑफ विक्टोरियंस हैं ये बोला जाता है सैमुअल बटलर को। चाउसर ऑफ स्कॉटलैंड, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, चाउसर ऑफ स्कॉटलैंड विलियम डनबार को कहा जाता है। डिफेंडर ऑफ फेथ हेनरी VIII हैं। नेक्स्ट देखिए, पॉइनियर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी, जो मॉडर्न फिलॉसफी के पॉइनियर जो है फ्रांसिस बेकन को बोला जाता है। द लॉफिंग फिलॉसफर, लॉफिंग फिलॉसफर जो है ये डेमोक्रेट्स को बोलाते हैं, डेमोक्रेटस को। तो जो है ये आपके जो है इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, द वीपिंग फिलॉसफर, ध्यान से देखिए, द वीपिंग फिलॉसफर ये बोला जाता है हेराक्लिटस को, ठीक है ना, हेराक्लिटस को जो है वीपिंग फिलॉसफर बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में आपका पूछा गया है। द लास्ट ऑफ रोमांटिसिस्ट, द लास्ट ऑफ रोमांटिसिस्ट के रूप में जो है W.B. यीट्स को माना जाता है। द फर्स्ट ऑफ द वुमेन नॉवेलिस्ट फ्रांसिस बर्ने, जो फ्रांसिस बर्ने हैं इनको फर्स्ट ऑफ द वुमेन नॉवेलिस्ट बोला जाता है। द रोमांटिक पैराडॉक्स लॉर्ड बायरन को। द फाउंडर ऑफ इंग्लिश रीजनल नॉवेल, ध्यान से देखिए, इंग्लिश रीजनल नॉवेल के फाउंडर जो है वो मारिया एजवर्थ को माना जाता है। आगे जो है देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका, द प्लोमैन्स पोएट, द प्लोमैन पोएट बोलते हैं रॉबर्ट बर्न्स को, ठीक है ना, ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट बोला जाता है चार्ल्स लैम्ब को। आगे द मास्टर ऑफ इल्यूजनिस्ट जो है ये डैनियल डिफो को मानते हैं। कॉर्न लॉ राइमर जो है वो बोलते हैं एबेंजर इलियट को। आगे देखिए, जो है प्रोज शेक्सपियर, ध्यान से देखिए, प्रोज शेक्सपियर ये कंसीडर किया जाता है जेन ऑस्टिन को। आपको पता है प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा, परसुएशन, नॉर्थेंगर एबे, ये जो है इनके बहुत ही फेमस नॉवेल हैं। आगे द पीजेंट्स पोएट, जो पीजेंट्स पोएट है वो कंसीडर किया जाता है जॉन क्लेयर को, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है किसी एग्जाम में। द लास्ट एलिजाबेथन, वेरी इंपॉर्टेंट वन अगेन, जॉन मिल्टन को। लेडी ऑफ क्राइस्ट जॉन मिल्टन को बोलते हैं। पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर भी जॉन मिल्टन को बोलते हैं। यानी देखिए, लास्ट ऑफ एलिजाबेथन, द लेडी ऑफ क्राइस्ट और द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर, ऑल these names has been given to जॉन मिल्टन।
नेक्स्ट देखिए, प्रिंस ऑफ इंग्लिश सेटायरिस्ट, जो प्रिंस ऑफ इंग्लिश सेटायरिस्ट हैं ये जोनाथन स्विफ्ट को माना जाता है। द ग्रेट चार्म ऑफ लिटरेचर डॉक्टर जॉनसन। आगे, द लास्ट ऑफ ग्रेट विक्टोरियंस थॉमस हार्डी, इंपॉर्टेंट है ये भी जो है, जो हमारे टीजीटी और पीजीटी के एस्पिरेंट है, द लास्ट ऑफ द ग्रेट विक्टोरियंस जो है थॉमस हार्डी को कंसीडर करते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे द चैंपियन ऑफ ऑर्थोडॉक्सी, जो चैंपियन ऑफ ऑर्थोडॉक्सी है जीके चेस्टरटन को बोला जाता है। डार्विन्स बुलडॉग थॉमस हेनरी हक्सले। आगे, इप्सन ऑफ द वेस्ट जो है हैमलिन गारलैंड को बोला जाता है। हेनरिक इप्सन जो है एक नॉवेलिस्ट थे, इनको जो है आपका हेनरिक इप्सन ऑफ वेस्ट किसको बोलते हैं, हैमलिन गार्डन को जो है। द प्रोज विटमैन जो है ये जॉन डॉस पैसेसोस को बोलते हैं। द फर्स्ट वुमेन पोएट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एडा कैम्ब्रिज, जो फर्स्ट वुमेन पोएट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एडा कैम्ब्रिज को कंसीडर किया जाता है। आगे, द यूनिवर्सिटी पोएट, इसको बोलते हैं जेम्स मैकाले को जो है द यूनिवर्सिटी पोएट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द फिलोसोफर पोएट, फिलोसोफर पोएट किसको माना जाता है, तो फिलोसोफर पोएट विलियम बेलीब्रिज को जो है कंसीडर किया जाता है फिलोसोफर पोएट। राइटर्स राइटर, ये कैथरीन मैन्सफील्ड को कंसीडर किया जाता है। द पोएट ऑफ लिबर्टी एसी स्वाइनबर्न, एसी स्वाइनबर्न को पोएट ऑफ लिबर्टी बोला जाता है। फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश नियो क्लासिसिस्ट, जो फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश नियो क्लासिसिस्ट ये कंसीडर किया जाता है बेन जॉनसन को। ए शॉर्ट ऑफ प्रोज शेक्सपियर थॉमस हेवुड, आपको पता है 4 पीस जो है इन्होंने लिखा था। ए शॉर्ट ऑफ प्रोज शेक्सपियर। द अर्ली प्रोजिनेटर ऑफ द नॉवेल थॉमस नेस को कंसीडर किया जाता है। द साइलोरिस्ट, ये जो है हेनरी वॉगहम को बोलते हैं। आगे जो है आयरिश पेट्रियट, ये माना जाता है जोनाथन स्विफ्ट को। ए रियलिस्टिक रोमांटिसिस्ट, ये वॉल्टर स्कॉट को। एंड स्कॉर्नर ऑफ द फील्ड चार्ल्स लैम्ब को। तो यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट जो है उनके हैं। अल्फा ऑफ द प्लो, ये जो है उपाधि दी जाती है एजी गार्डिनर को, ठीक है ना। फादर ऑफ इंग्लिश सोशलिस्ट, फादर ऑफ इंग्लिश सोशलिस्ट ये पहले भी आ चुका है, रॉबर्ट ओवेन को कंसीडर किया जाता है। द न्यू इंग्लैंड पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ध्यान से देखिए, द न्यू इंग्लैंड पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सीज ऑफ कॉनकॉर्ड R.W. इमर्शन। मिथ पोइक पोएट जो है जीन जय मैकफेरसन्स को माना जाता है। द लास्ट ऑगस्टस जो है डॉक्टर जॉनसन। फादर ऑफ कैलयार्ड स्कूल J.M. बैरी, फादर ऑफ कैलयार्ड स्कूल ये जो है J.M. बैरी को बोला जाता है। आगे देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है काफी, जो है क्वीन ऑफ क्राइम या डचेस ऑफ द डेथ, क्वीन ऑफ क्राइम या डचेस ऑफ द डेथ, ये आपका अगाथा क्रिस्टी को बोलते हैं। प्रिंस ऑफ ह्यूमरिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमनिस्ट का प्रिंस जो है वो किसे बोला जाता है, तो डेसिडेरियस इरस्मस को जो है माना जाता है। आगे देखते हैं, लास्ट ग्रेट रेनेशा पोएट जॉन मिल्टन। सेंट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल, सेंट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल जॉर्ज हर्बर्ट। द नन ऑफ एमहेर्स्ट एमिली डिकिंसन को माना जाता है। ओल्ड पोशम बोलते हैं T.S. इलियट को। फायर ब्रांड ऑफ इंडिया श्री अरबिंदो को जो है, ठीक है ना। फायर ब्रांड ऑफ इंडिया जो है बोला जाता है किसको, श्री अरबिंदो को जो है। आगे देखिए जो है द क्वीन ऑफ ब्लूज, क्वीन ऑफ ब्लूज एलिजाबेथ मोंटागू, ठीक है ना। द शेक्सपियर ऑफ द डिवाइन्स जेरेमी टेलर को माना जाता है। द गांडर ऑफ काकरमाउथ, ठीक है ना, द गांडर ऑफ काकरमाउथ जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ को बोलते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं लिटिल लॉर्ड कीपर, जो लिटिल लॉर्ड कीपर है वो बोला जाता है फ्रांसिस बेकन को। और ये लिटिल लॉर्ड कीपर किसने इनको बुलाया था, तो ये कॉल्ड बाय क्वीन एलिजाबेथ व्हेन बेकन वाज अ चाइल्ड, जब बेकन छोटे थे, चाइल्ड थे, उस समय जो है लिटिल लॉर्ड कीपर जो है फ्रांसिस बेकन को क्वीन एलिजाबेथ ने बुलाया था। आगे फर्स्ट ऑफ द मॉडर्न, जो फर्स्ट ऑफ द मॉडर्न है वो गोथे को कंसीडर किया करते हैं। आगे जो है नाइजीरियन सॉ, जो नाइजीरियन सॉ है वो माना जाता है वोल्सोइनका को। आगे फर्स्ट प्रोटेस्टेंट ऑफ इंग्लैंड जॉन वाइक्लिफ को। एंड द नाइटिंगेल ऑफ इंडियन सॉन्ग ये कंसीडर किया जाता है सरोजनी नायडू को। तो ये जो है हमारे पूरे जो ऑनर्स हैं, जो टाइटल दिए जाते हैं डिफरेंट लोगों को, वो कंप्लीट हो जाता है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए ताकि जो है पूरा का पूरा आपको याद हो जाए, पूरा जो है पूरा प्रॉपर तरह से। और ये चीज़ें आपको डेफिनेटली पता भी होनी चाहिए इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ द लिटरेचर। और इसके बाद में जो है सीडोनिम्स हैं, इसका वीडियो मैंने पहले ही आपको प्रोवाइड कर दिया, आप वो वीडियो भी हमारा विजिट करिए, आपको जो सीडोनिम्स हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो अभी जो है हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, जो है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।